नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों क्लास 12 पीईटी क्लास नंबर 12 दोस्तों आपको जो है तैयारी कराई जा रही है। अभी तक 11 लेक्चर हो चुके हैं। क्लास 12वां है। एएनएम फार्मासिस्ट लेखपाल अन्य महत्वपूर्ण भर्ती जो आती हैं दोस्तों, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अभी तक मैं लगभग जो है 11 क्लास बता दिया हूँ। सीरियल वाइज से दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और सीरियल वाइज से आप लोग वीडियो को देखिएगा। सीरियल वाइज क्लास पढ़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। पीईटी क्लास का संपूर्ण निचोड़ जो है, आप लोग का जो प्रश्न पूछा जाता है वही आपको। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागरिकता से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिया जाता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, विदेशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने हेतु संसद सक्षम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। मूल अधिकार से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? भाग 3 में है मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 15 में देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 जो है मूल, इसमें देख सकते हैं अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में यदि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। बहुत बार पूछा गया है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो कौन सा जो है अनुच्छेद लागू होता है? 24 दोस्तों, अनुच्छेद 24 है। 14 वर्ष के बच्चे जो हैं प्रतिषेध हैं, मतलब काम नहीं कराया जा सकता उनसे। अगर काम कराया जाएगा तो उन पे नियम एवं शर्त लागू होंगे। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात संपत्ति का अधिकार को एक विधिक अधिकार न कि मूल अधिकार जो है किया गया है। 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ये संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है ना कि मूल अधिकार है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब संपत्ति का अधिकार हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान अधिनियम 2002 जो 86वां संशोधन है, यह बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय से दोस्तों जो पूछा गया क्वेश्चन है वह भी देख लेते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करते जाइएगा दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है क्योंकि संविधान के उपबंधों की व्यवस्था के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार उसमें निहित है। संविधान में भाग 5 के अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। संविधान के प्रारंभ होने के समय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित 8 न्यायाधीश थे। अक्सर पूछा जाता है। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। नियम का पालन करना कार्यपालिका का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित नीति को प्रभावित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब टोटल कितने थे? 31 रहते थे उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है। के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों पदों को सुशोभित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रतिपादित किया गया था। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कानून मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जनहित याचिका की शुरुआत वर्ष 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर हुई थी। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव यूएसए से हुआ था। भारत में लोकहितवाद की शुरुआत का श्रेय पी.एन. भागवती को जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यह। संविधान निर्माण के पश्चात श्री वी रामास्वामी ऐसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध पद से हटाने की प्रक्रिया वर्ष 1992-93 में लाई गई थी। वर्ष 1992-93 में ध्यातव्य हो वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा पद से हटने की प्रक्रिया लाई गई थी, परंतु राजस्थान के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा खारिज कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे हैं। उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक अदालत होती है। संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद को अनुच्छेद
231 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय देश का 25वां उच्च न्यायालय बना है। सर्वप्रथम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 216 में दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने चलित न्यायालय की परिकल्पना की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो अभी देख लेते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में तहत है। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपबंध करता है। 39 अनुच्छेद घ में संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध है। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की अवधि 26 सप्ताह है। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जो है 26 सप्ताह है। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंध है। राज्य 6 वर्ष से कम आयु तक के शिशुओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों के रक्षा से संबंध में राज्य का दायित्व से है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व अनुच्छेद 51 में उपबंधित किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद ने 1990 में पारित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में 31 जनवरी को किया गया था। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। मूल कर्तव्य से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिया जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान में भाग चौथे ए में जो है चौथे के ए में तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों पर आधारित था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2000 के पश्चात 11 हो गई है। राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। संघ सरकार और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले अनुच्छेद 61 के तहत हटाया भी जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि USA से अपनाई गई है। महाभियोग प्रक्रिया की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं
संसद में उपस्थित होकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव किसी भी दशा में हो जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होने की व्यवस्था की गई है। भारत में संसदीय प्रणाली की रूपरेखा ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। अक्सर पूछा गया यह क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। संसद के 17वां के समय अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्य के विधानसभाओं दिल्ली और पांडिचेरी सहित के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करता है। अब तक 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। दो जो है राष्ट्रपति रहे दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है कार्यकाल के दौरान किन की मृत्यु हुई है, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे जो लोकसभा अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री भी रहे। अक्सर पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राष्ट्रपति में इतना जो है यह सब है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्राह्वान करने तथा लोक सभा भंग करने में का संबंधित अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे। भारत सरकार विदेशों से कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से करती है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पेप्सू भारत के पंजाब राज्य में लागू हुआ था। सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन की राज्य में अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। राष्ट्रपति शासन की भारत के राष्ट्रपति को अत्यंतिक निलंबनकारी और जेबी वीटो पॉकेट वीटो की संयोजन की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति पद के चुनावी संबंध विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। संविधान की अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। वैसे अभी तक राष्ट्रीय आपात नहीं घोषित हुआ है दोस्तों। विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी कार्य के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन बनने हैं वह मैं आप लोग को बता दिया हूँ। लेक्चर नंबर 13 में, क्लास 13 में जो है उपराष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वह आप लोग को बताया जाएगा। पूरे क्लास को देखिएगा दोस्तों। क्लास नंबर 1 से लेकर जो है जितने मैं क्लास करा रहा हूँ पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप लोग एक भी क्लास मिस ना करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, एक लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।